नमस्कार, राजेंद्र विधि प्रिंट मीडिया। मित्रों, आज सुबह मैंने एक अखबार में एक बहुत ऐतिहासिक खबर पढ़ी। शहर की समस्याओं से निपटने को आज एक मंच बनाएंगे जिम्मेदार, और उसकी अध्यक्षता करेंगी मेयर लखनऊ। तो मीटिंग के बाद मैंने अभी दोपहर में कंफर्म करने के लिए कि मीटिंग हुई कि नहीं फोन किया, तो जो नंबर डायरी में दर्ज है उस नंबर पर, मोबाइल नंबर पर फोन मिलाया तो एक कड़कती हुई आवाज सुनाई दी कि यहाँ मेयर साहब नहीं है। मुझे कोई जानकारी नहीं है मीटिंग हुई कि नहीं हुई है। मैं तो कंप्लेन में बैठा हूँ। लग रहा था कंप्लेन इतनी ज्यादा थी कि तनाव में बैठा हुआ था। जो भी रहा हो, मैंने उसका नाम पूछा ना, आगे पूछा जो नंबर था उस आधार। फिर हालांकि उसने इतनी जरूर कृपा की कि एक नया नंबर दे दिया जिसपे कोई उपाध्याय जी संपर्क में आए। उनसे पूछा बात हो सकती मेयर से, उन्होंने कहा नहीं। हालांकि मेयर से भी कोई मेरी वन टू वन कोई मुलाकात नहीं है, न मेरी कोई जान पहचान है। लेकिन इस खबर को पढ़ने के बाद, बैठक कंफर्म करने के बाद, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि जब 74वां संविधान संशोधन 1994 में पारित हुआ तो उसकी मंशा यही थी कि जो भी है मेयर की अध्यक्षता में विकास को लेकर जितने भी जिम्मेदार विभाग हैं उसकी कार्य योजना बने। वार्षिक, लघुकालीन, दीर्घकालीन, तत्कालीन कार्य योजनाएं बनाए और उसको क्रियान्वित करने के लिए सभी आपस में कोऑर्डिनेट करें। अगर पाइप पड़नी है तो सड़क उसके बाद बने, नाली टूटी या कोई चीज कार्रवाई करनी है, पानी से संबंधित, सड़क से संबंधित, बिजली से अंदर ग्राउंड तार करना है, तो आपस में कोऑर्डिनेशन से होता क्या है, तो जनता परेशान नहीं होती है, पैसा नहीं बर्बाद होता है और लोगों को जानकारी होती है। यही मंशा थी 74वां संविधान संशोधन पारित करने में। लेकिन मैंने बहुत दिनों तक इस नगर निगम की भी रिपोर्टिंग की है, पंचायत त्रिस्तरीय पंचायतों के 73वें 74वें संविधान का लगातार मैं अध्ययन भी करता रहा हूँ, रिपोर्टिंग भी करती रही हूँ। मेरा एक लगाव भी था इस संशोधन में, जो जितने अधिकार दिए गए जनप्रतिनिधियों को कि किस तरीके से पारदर्शिता बरती जाए। इस 73वें 74वें संविधान संशोधन की मूल आत्मा ही थी पारदर्शिता, और पारदर्शिता के लिए हर चीज पारदर्शी हो। अगर कार्य योजना बन रही है तो कौन कौन विभाग इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्या बजट है, कौन एजेंसी काम करेगी, और मॉनिटरिंग सिस्टम क्या होगा, यही पारदर्शिता थी, यही संविधान की आत्मा थी, चाहे गांव के हो चाहे शहर को। लेकिन 30 वर्षों में हालांकि औपचारिकता के लिए हो सकता बैठी को मेरी मेरी संज्ञान में नहीं है। हालांकि जो खबर में लिखा भी है, नगर निगम के इतिहास में पहली बार ऐसा प्रयोग, तो प्रयोग है तो मैं मान लेता हूं कि पहली बार ही बैठक हुई है। और जिसमें दिया है जितने मूल विभाग हैं, जनता से जुड़े हुए विभाग हैं, और जो इनमें पॉइंट्स दिए गए हैं, वाकई इसके लिए मेयर मेयर साहब को, मेयर मैडम को जो है बधाई की, सुषमा खरपाल को बधाई की पात्र है कि वाकई ये जन समस्याओं से जुड़ी हुई है। उन्होंने दिया 10 विभाग का है, वाकई यही विभाग है जिसमें पढ़ भी देता हूं कि जो इनपे विभाग बैठ आएंगे, कमिश्नर होंगी, डीएम होंगे, पुलिस आयुक्त होंगे, एलडीएबीसी, नगर आयुक्त, सिटी मजिस्ट्रेट, सिटी ट्रांसपोर्ट प्रबंध निदेशक, क्षेत्रीय प्रबंधक, परिवहन निगम क्षेत्रीय प्रबंधक, एनएचआई के परियोजना निदेशक, मुख्य अभियंता लोक निर्माण, लेसा, सिम ट्रांसगोमती, मुख्य अभियंता। यही तो समस्याओं के जनक हैं, सुरक्षा के जनक हैं। और यही एक तरीके से ये कि सर्वे सर्वा इन्हीं विभागों के विभागाध्यक्षों के माध्यम से शहर को सुरक्षा मिलती है और विकास होता है। और एक और जो सबसे अहम बिंदु मैंने इसमें देखा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप गाड़ी रोकिए, हर चौराहे पर 10 बच्चे 8 बच्चे कूदते हुए आपके गाड़ी पर सफाई के लिए दौड़ते हुए चले आएंगे, और एक एक महिलाएं 8 8 7 7 बच्चों की संरक्षक, और उनके संरक्षक जो 50 50 गैंग लीडर होंगे, वो हर चौराहे पर मिल जाएंगे। पुलिस बूथ हमारे अलीगंज में जहां मैं रहता हूँ पास में पुलिस बूथ है, उसी हर बूथ पर पुलिस बाहर साइड में बैठी हुई है, लेकिन वो काम जारी है। अब ये कौन गैंग है, क्यों भिक्षावृत्ति हो रही है, इसका भी तो ये भी इसमें शामिल था, जो दिया हुआ है कि इसमें अतिक्रमण, जाम, भिक्षावृत्ति पर अंकुश कैसे लगे, ये प्रमुख मुद्दे थे। इसके अलावा जो और
समस्याएं हैं जिसमें मूल मुद्दे होते हैं, उसमें तो यही है कि सारे विभाग आपस में बैठ करके योजना करेंगे कि डुप्लीकेसी ना हो, मॉनिटरिंग हो, पारदर्शिता हो। लेकिन और जिन मुद्दों को इसमें शामिल किया गया है, खरीदारी जैसे जहां जाम को लेकर है कि माल में खरीदारी की पार्किंग की जाए, सड़क पर पार्किंग ना, एक सब एक जो आवश्यकताएं हैं वो सारे बिंदु लगभग मैं देखता हूं इसमें जो शामिल किए गए हैं। तो इसलिए मैं मेयर को बधाई देना चाहता था कि चलिए 30 वर्षों बाद ही कम से कम पहली बैठक हुई, ये सकारात्मक है। और निश्चित मानिए अगर इस पारदर्शिता के साथ काम शुरू हो गया तो 50% या 70% भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। क्योंकि शहर में भी जहां मुख्यमंत्री से लेकर सारे अधिकारी यहीं रहते हैं, आप पता करने लगे जितनी सड़कें बन रही हैं, जितने कार्य हो रहे हैं, कौन विभाग कर रहा है, कहाँ कर रहा है, आपको पता नहीं होगा। मैं खुद इतने क्लोजली जुड़ा रहता हूँ, विभागों से जानकारी करता रहता हूँ। मेरा आवास विराज खंड 1 में है, सामने पार्क बना हुआ है। पार्क को रिनोवेट कौन करेगा? मरम्मत के बाद उसकी जो है जो गंदगी होगी, उसके ईंटे पत्थर जो टूट के गिरे उससे सफाई करो, नाली सफाई कौन करेगा, पार्क मेंटेन कौन करेगा? 1 दर्जन मोबाइल नंबर दिए गए और अभी तक कंक्रीट नहीं हो पाया। हमारे मैं भी ये भी अनुरोध करूंगा मैडम से कि जो हमारे पार्क बना हुआ है सामने, उनके साथ सभासद ने पत्थर तो अपना लगा दिया है, उसमें मेयर साहब का भी नाम है, मेयर मैडम का भी नाम है और सभासद ने भी नाम, लेकिन पार्क की दुर्दशा वैसे ही भुगतान हुआ कि नहीं हुआ है हमको जानकारी नहीं। हालांकि इंजीनियर के संज्ञान में ला दिया गया था कि वे काम नहीं हुआ है अधोमानक। इसी तरीके सड़क बरसात के बीचों बीच में सड़क बननी शुरू हो जाती है और या अंतिम समय में, बजट के अंतिम समय में सड़क बन जाती है। गर्मियों में सड़क आधी अधूरी बना के चले जाते हैं। कौन विभाग बनाता है, बजट कहाँ से आता है, मतलब तमाम तरीके की समस्याएं हैं। और ये समस्याओं की मूल जड़ है पारदर्शिता का अभाव, जिसको आज इनिशिएट किया है नगर लखनऊ नगर की मेयर ने। इसलिए मैं फिर उनको बधाई देता हूं। अब इस पे कितना क्रियान्वयन हुआ, कितनी सामंजस्य होगी, जो गैंग है लुटेरों का निर्माण कार्यों में और वसूली करने वालों में, वो कितना इसको क्रियान्वित होने देता है। लेकिन जैसे यहाँ की मंडलायुक्त है रोशन जैकब, हमारे जिले गोंडा में डीएम भी रही हैं, उनकी भी बहुत अच्छी वो है। जिलाधिकारी से सारे अधिकारी तो वही होते हैं जो शासन प्रशासन जो जनप्रतिनिधि चाहता है, वो मुख्यमंत्री की जो इच्छा होती है। मुख्यमंत्री भी योगी आदित्यनाथ जी की भी ईमानदारी में कोई डाउट नहीं है, तो उनको भी इस पारदर्शी सिस्टम को लागू करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और निश्चित मानिए अगर ये पारदर्शी सिस्टम लखनऊ में पारदर्शिता के रूप मॉडल के रूप में लागू हो गया तो योगी आदित्यनाथ सरकार की बहुत बड़ी सफलता होगी। और शहरों के साथ साथ गांव में ऐसे ही पारदर्शी सिस्टम लागू करके एक तो भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। अनाप शनाप जो एक एक बार एक एक सड़कों चार चार बार भुगतान हो जा रहा है, कौन सड़क बना रहा है कि कौन भुगतान ले रहा है, कौन सी एजेंसियां कार्य कर रही है, पता नहीं चलता है। अभी जैसे जल मिशन की योजना चल रही है, एक बड़े कंपनी ने ले लिया ठेकेदार, उसको सबलेट कर दिया गांव गांव में। अब कौन खोद के चला गया? हमारे गांव में गोंडा का रहना, हमारे गांव में घर के सामने ही सड़क खोद के चली गई, पड़ी हुई है। किसने खोदा, कहाँ से खोदा, जो बनी तो पता ही नहीं, ठेकेदार पता नहीं, एक डंडा पाइप बाढ़ के चले गए। तो ये जो अराजकता की स्थिति, लूट का जो रेशियो है पारदर्शिता के भाव में, इसलिए मैं ज्यादा न कहे तो एक बार फिर मेयर को, लखनऊ की मेयर को बधाई देता हूं कि उन्होंने 30 साल से उस पेंडिंग जिस महत्वाकांक्षा, जिस आशा और उम्मीद के साथ 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ था, 30 साल बाद ही सही, 1994 के बाद 2024 में एक मेयर ने इनिशिएट किया और बहुत ही पॉजिटिव इनिशिएटिव है। इसमें मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री को भी इसमें प्रोटेक्ट करना चाहिए और जो अधिकारी मेयर को कोऑपरेट नहीं करते हैं या ना करें उस पर और एक गाइडलाइन बने जरूर कि पारदर्शी सिस्टम हो, तो बहुत कुछ इसमें जनता को सहूलियतें मिलेंगी, समस्याएं कम होगी, भ्रष्टाचार भी बहुत कम हो जाएगा, लूट कम होगी। लेकिन देखना होगा कि मीटिंग तो ऐतिहासिक हो गई, आगे इसका क्रियान्वयन क्या होता है। लेकिन इस आशा के साथ अगर मीटिंग
हुई है 30 साल बाद, तो आगे भी पारदर्शी सिस्टम बनेगा। इसलिए फिर मैं एक बार इस को इम्प्लीमेंट कराने वाले सारे अधिकारियों को, कौन अधिकारी बैठक में थे कौन नहीं थे ये भी तो मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मेरे से मेरी बात ही नहीं, लेकिन फिर भी इस इनिशिएटिव के लिए, पारदर्शी सिस्टम बनाने के लिए उनको मैं बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये लखनऊ प्रदेश की राजधानी पारदर्शी सिस्टम में एक मॉडल बनेगा, जिसका योगी आदित्यनाथ पूरे प्रदेश में लागू कर सकते हैं। धन्यवाद।